गुड मॉर्निंग। आज हम प्रमुख जनजातियों में भील जनजाति का अध्ययन करेंगे। भील जनजाति का निवास स्थान और इस भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। उत्पत्ति, इनका निवास स्थान है, इनकी कद काठी है और इनका जीवन, रहन सहन, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला है भील शब्द है, उस भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भील शब्द की उत्पत्ति है वह द्रविड़ियन भाषा के बिलू शब्द से हुई है। बिलू शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीरंदाज। तो सबसे पहला प्रश्न अगर आपके आता है भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो भील शब्द की उत्पत्ति आपके द्रविड़ियन भाषा के बिलू शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। उसके बाद में है इसका निवास स्थान। ये कहां पर निवास करते हैं? मुख्यतः इनका निवास स्थान भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में ही देखने के लिए मिलता है। अब इनमें भी प्रमुख क्षेत्र है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, जो दुर्गम स्थान है। सबसे पहले जब शुरुआत करी थी जनजातियों की, तो वहां आपको मैंने बताया था जनजातियां वे समुदाय होते हैं जो दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं और जो आधुनिकता है उस आधुनिकता से परे रहते हैं, जो पीछे रह गए हैं। अब ये जो राजस्थान है, राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कोटा, इन जिलों में निवास करते हैं। जो गुजरात है, गुजरात में पंचमहल की जो पहाड़ियां हैं और पंचमहल जो जिला है गुजरात का, पंचमहल व बड़ोदरा, इन जिलों में निवास करते हैं गुजरात में। फिर है मध्य प्रदेश में धार है, झाबुआ है, रतलाम, ये इनका प्रमुख निवास स्थान है मध्य प्रदेश में। फिर अब बात आती है महाराष्ट्र में औरंगाबाद मुख्य स्थान है जहां पर ये लोग निवास करते हैं भील जनजाति के। फिर है इनकी कद काठी और रूप रंग। कद काठी व रूप रंग, इनका रंग काला होता है, गहरा काला। आंखें इनकी लाल होती हैं, आंखें लाल। कद इनका छोटा होता है, नाटे कद के होते हैं, छोटा कद होता है, ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। बौने रूप में आप समझ सकते हैं। फिर बात आती है बालों की। तो बाल इनके भूरे व बिना सुलझे हुए, मान लीजिए बिना सुलझे। इस प्रकार ये इनका रंग रूप व कद काठी होती है। जीवन इनका बहुत सरल होता है। अधिकतर मात्रा में यह मांस का सेवन नहीं करते। जिस प्रकार आपने एस्किमो और बुशमैन जनजाति का पढ़ा, उसी प्रकार ये भी जनजाति है, लेकिन यह इतनी मात्रा में मांस का सेवन नहीं करती। यह शाकाहारी जीवन के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें मुख्य जो शब्द है वह है पाल, फला। पाल होता है बड़ा गांव, और जो फला है वह छोटे गांव होते हैं। जो बड़ा गांव है उसका मुखिया कहलाता है गमेती। बड़ा जो गांव होता है उसका मुखिया गमेती है, वह मुखिया है वहां का। इस चीज का ध्यान रखें। फिर एक शब्द आता है गोल गधेड़ा या फिर गधेड़ो।
ये जो शब्द है, इस शब्द का तात्पर्य स्वयंवर से आप ले सकते हैं। स्वयंवर, जिस प्रकार पुराणों में, रामायण में, महाभारत में स्वयंवर होता था, जिसमें जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था वह उस स्त्री को जीत लेता था जिस स्त्री का विवाह उसके पिता द्वारा निश्चित किया गया है। तो यह जो स्वयंवर है, उस स्वयंवर की तरह ही आपके एक गोल गधेड़ू प्रक्रिया होती है भील जनजाति में, जिसमें जो सबसे हष्ट पुष्ट होगा व्यक्ति, वह व्यक्ति उसमें बाजी मार लेगा। फिर इसके बाद में इनका जो कार्य है या फिर क्रियाकलाप है, क्या कार्य करते हैं यह मुख्यतः घुमक्कड़ जीवन जीते हैं। घुमक्कड़ जीवन, घुमक्कड़ जीवन महाराणा प्रताप के समय जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, उस हल्दी घाटी युद्ध में भील जनजाति ने महाराणा प्रताप की सहायता करी थी। तो इनका एक महत्वपूर्ण भाग हल्दी घाटी या फिर महाराणा प्रताप से भी जुड़ा हुआ है। महाराणा प्रताप। इसके बाद में इनका जो क्रियाकलाप है, इन क्रियाकलाप में कृषि करते हैं, कृषि का कार्य करते हैं। कृषि में झूमिंग कृषि मुख्य रूप से, झूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि होती है, स्थानांतरित, जिसमें स्थान बदल बदल के कृषि की जाती है। एक स्थान पर अगर उपजाऊपन खत्म हो जाता है तब वह जो जाति के लोग हैं या फिर वहां जो कृषि का कार्य कर रहे लोग हैं, वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे अन्यत्र स्थानों पर चले जाते हैं कृषि कार्य करने के लिए, तो उसको कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। अब भील जनजाति के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, उनको पहाड़ी भागों में और मैदानी भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहाड़ी भाग और मैदानी भाग। पहाड़ी भाग में इनको कहा जाता है चिमाता। जो पहाड़ी भाग में कृषि का कार्य किया जाता है भील जनजाति के द्वारा, उसको कहा जाता है चिमाता, और जो मैदानी भाग में किया जाता है उसको कहते हैं दजिया। तो प्रश्न आपके ऐसे भी पूछा जा सकता है, राजस्थान में भील जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है, उस कृषि में पहाड़ी जो कृषि है या फिर जो मैदानी कृषि है, उनको किन नाम से जाना जाता है? चिमाता और दजिया। राजस्थान में जो झूमिंग कृषि है उसको कहा जाता है वालरा। वालरा नाम से जाना जाता है। जो झूमिंग कृषि है या फिर जो स्थानांतरित कृषि है, उस स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में वालरा के नाम से जाना जाता है। तो भील जनजाति में मुख्य रूप से इन भीलों की उत्पत्ति कैसे हुई है? शब्द जो भील लिया गया है वह कहां से लिया गया है? द्रविड़ियन भाषा के बीलू शब्द से, जिसकी उत्पत्ति तीरंदाज शब्द से हुई है। इस प्रकार भील जनजाति आपके कोर्स में दी हुई है। धन्यवाद।